कवि वीरेंद्र डंगवाल जी अपनी इस तोप कविता में कहते हैं कि कंपनी की बाग के मुहाने पर धरी रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी ही संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती हैं 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती हैं ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कवि अपने मनोभाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर, अर्थात कंपनी बाग का जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर, दरवाजे पर एक धरी हुई है, एक रखी हुई है सन 1857 की एक तोप। ये तोप जिसकी जो है बड़ी ही संभाल की जाती हैं, ये एक हमारी विरासत है। ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है। और जैसे हम कंपनी बाग की देखभाल करते हैं, ठीक वैसे ही इसकी देखभाल की जाती है। परंतु साल में 2 दिन इस प्रकार के आते हैं जब इस तोप को अच्छी तरीके से चमकाया जाता है। वे 2 दिन होते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस। इन 2 दिनों को ये तोप विशेष तौर से चमकाई जाती हैं, अर्थात उसको साफ सुथरा और सुंदर किया जाता है। ये इसलिए भी कि इस दिन जो हमारे देश के नागरिक जो हैं वो उस तोप को अच्छी तरह से देख सकें और उसको देख करके मन में एक प्रेरणा प्राप्त कर सकें। अब आगे कवि और कहते हैं कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। ये कंपनी का बाग यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित किया हुआ या बनाया हुआ जो बाग है, यहाँ पर सुबह शाम बहुत से सैलानी आते हैं, यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं। मानो उनको ये बतलाती हैं। कौन बतलाती हैं? ये तोप बतलाती हैं। ये तोप ये बतलाती हैं कि मैं भी बहुत बड़ी शक्तिशाली थी, बहुत बड़ी जबर थी और मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूरमाओं के यानी वीर योद्धाओं के धज्जे उड़ाते थे, अर्थात उनको परास्त कर दिया था, उनको हरा दिया था या युद्ध में उनको मार दिया था। ये जो है अपनी कहानी को बतला रही है। कौन? ये तो। परंतु एक वो ज़माना था और अब एक ही ज़माना है। अब क्या ज़माना है उसका चित्रण यहाँ किया गया है। अब तो बहरहाल यानी अब तो फिलहाल यानी वर्तमान समय में छोटे छोटे लड़कों की घुड़सवारी, यानी छोटे छोटे लड़के जो वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, वो उस तोप पर बैठ करके घुड़सवारी जैसा आनंद प्राप्त करते हैं। उनसे इस तोप को अगर मुक्ति मिले तो, अर्थात उन बच्चों से अगर ये तोप मुक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो क्या होता है? अगर ये उन बच्चों से मुक्त हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, तो उसके ऊपर आकर के चिड़िया बैठती हैं और चिड़िया अक्सर जो है आपस में एक दूसरे से गपशप करती है, मानो वो बातचीत करती हैं।
और कभी कभी तो क्या होता है कि वो चिड़िया आपस में बातचीत करती हैं, और कभी कभी शैतानी से वो चिड़िया जो हैं इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खास करके गौरैया पक्षी, गौरैया जो चिड़िया होती है जिसका घोंसला पहले घरों में होता था, वो गौरैया चिड़िया जो है वो उस तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। वे बतलाती हैं कि दरअसल कितनी ही बड़ी हो तोप, पर एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। मानो वे चिड़िया उस तोप के ऊपर खेलती हुई, उस तोप के अंदर जाती हुई और अंदर छुपती हुई और फिर वापस बाहर आकर के खेलती हुई वो ये सीख देती हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली या ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही है। अर्थात अंग्रेज जो थे उनका जो ऐसा कहा जाता है कि उनके साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन वो इतने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर उनका भी जो है शासन का अंत हो गया और उनको जो है हमारे इस हिंदुस्तान से वापस अपने वतन को जाना पड़ा और हमारा देश फिर से आज़ाद हो गया। कवि इस कविता के माध्यम से ये सीख देना चाहता है, ये हमें बतलाना चाहता है कि ये दो प्रतीक, एक तो है कंपनी बाग और दूसरा है ये तोप, ये हमें सीख देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए, जो हमारी सुरक्षा के लिए, जो देश की सुरक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, जो उन्होंने जो कुछ भी किया है, उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और हमें हमारे देश की अस्मिता अर्थात उसकी जो भी हम कह सकते हैं कि चाहे इज्जत हो या फिर इसकी समृद्धि हो, संपन्नता हो, इसको बना करके और बचा करके रखना चाहिए। पाठ के कुछ कठिन शब्दांश इस प्रकार से हैं। मुहाने पर यानी सिरा पर या किनारे पर, संभालना यानी देखरेख करना, विरासत का अर्थ होता है धरोहर, साल में 2 बार चमकाई जाती हैं अर्थात 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस पर या 26 जनवरी पर इसे 2 बार चमकाया जाता है। ये कंपनी बाग के मुहाने पर रखी हुई तोप है। सैलानी का अर्थ होता है यात्री, जिसे पर्यटक भी कहा जाता है। जबर, जबर का अर्थ होता है शक्तिशाली। सूरमा, सूरमा कहते हैं योद्धाओं को। धज्जे यानी उनके निशान या ध्वज या अस्तित्व। जमाने का अर्थ होता है समय। बहरहाल यानी फिलहाल, यानी वर्तमान समय में। फारिग होना यानी मुक्त होना, स्वतंत्र होना, खाली होना। और घुड़सवार यानी घोड़े की सवारी, और घुड़सवार में जो है तत्पुरुष समास है, घोड़े पर सवार। गौरैया एक ऐसा पक्षी, एक ऐसी चिड़िया जो पहले घरों में रहा करती थी, लेकिन अब उसने उन घरों को छोड़ दिया है। अर्थात अगर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे घर बनने लगे हैं जिसकी वजह से गौरैया पक्षी का घरों से जो है वो गायब हो गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये वीरेंद्र डंगवाल जी की कविता तोप थी। मैंने आपको इसे पढ़ाया है। आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई किसी प्रकार की शंका हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।